नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द डिवाइन टॉक्स में। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के बारे में। उनकी उत्पत्ति क्यों हुई, किस कारण से हुई, किस रूप में हुई और क्यों हुई। उसके सिवा हम बात करेंगे मिष्ठानों में उनका प्रिय मोदक ही क्यों है या लड्डू ही क्यों है, मूषक उनका वाहन क्यों है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुवार पहले भी हम बहुत से एपिसोड बना चुके हैं। आज हमने सोचा कि हम परम पूज्य गणेश भगवान पे कुछ जो लोगों में सवाल हैं या लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन हर कोई पूरी बात बता नहीं पाता है, तो उस पर कुछ प्रश्नों को आज आप सामने हम प्रस्तुत करेंगे। उसका निवारण हमको चाहिए। उसमें सबसे पहले तो प्रश्न आता है, बहुत लोगों के मन में ऐसा शंका है या ऐसा होता है कि गणेश जी के माता पिता कौन थे, क्या वो उनके मानस पुत्र थे या किस रूप में आए थे। अपने हमने बहुत जगह ऐसा किन्नरों में भी सुना है कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु जी गणेश जी का रूप धारण करके आए थे। तो लोगों का जो ये अवधारणा है या फिर जो भी ये सुने हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है, पुराणों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से जो भी है, उसके बारे में हमारा संक्षिप्त में बताइए। तो सबसे पहले जैसे कि गणेश जी के माता पिता की बात हुआ या गणेश जी कौन थे, तो गणेश जी के माता पिता का नाम शिव और शिवा नाम था। शिव और शिवा, तो शिवा माँ पार्वती जी को ही कहा जाता था। वो माँ पार्वती और शिवा तो आदि शक्ति माँ थी, इसलिए उनका नाम शिवा था। तो उनके पुत्र थे गणेश जी महाराज। अब रही बात की जैसे कि लोग कहते हैं कि मानस पुत्र थे, तो कहा जाता है मानस पुत्र अगर हम मन से अगर किसी की उत्पत्ति करते हैं, अगर वो चीज प्रकट होता है तो उसको मानस पुत्र कहते हैं। और किसी को बिना गर्भ से निकले ही अगर वो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है तो उसको प्रकट के रूप में कहा जाता है कि वो प्रकट हुए। और गर्भ से अगर किसी का जन्म होता है तो उसको हम जन्म लिया हुआ मानव कह सकते हैं। इसी प्रकार होता है। तो गणेश जी की जहाँ तक कि पूरा पुराणों में मत आता है, तो उनके जन्म का कारण कई प्रकार से बताया गया है कि एक कारण हो तो बात दूसरी है। उनके कई जन्म हैं, कई कारण हैं। अब वो अलग अलग मतानुसार ये वेद पुराणों में बताया जाता है। जैसे कि कई पुराणों में तो बताया जाता है था कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कि माता पार्वती जी सुगंधित तेल लेकर के और उपटल लेकर के अपने तन को रगड़ मतलब उसको घिस करके उस घिसा हुआ जो मल निकल रहा था उसका एक मानव का आकृति रूप बना करके क्या की कि उसको बना करके रख दी। तो माँ गंगा को अपनी बहुत ही खास, जिसे कहा जाए कि प्रिय, चाहे वो मित्र हो, सहेली हो, बहन हो, भाई हो, अपना एक प्रेम जिसके पास हो तो हर रिश्ता होता है उसके साथ। तो माँ गंगा जी के प्रति उनका बहुत ही प्रेम था, या सहेली कहो या तो बहन को, जो भी कहना है। तो उन्होंने बना करके क्या किया, गंगा माँ के अंदर उन्होंने रख दिया। तो जब गंगा माँ के अंदर उन्होंने डाला तो पुत्र कह करके पुकारी माँ। अच्छा। जब पुत्र कह करके पुकारी है, तब वो जब गंगा माँ के अंदर जब निकाला गया, तब फिर वो भी बाल गणेश माँ कह करके पुकारे हैं। इस प्रकार उनका यहाँ पे वर्णन आता है कि वहां से गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा कारण आता है कि देवताओं के ऊपर काफी संकट थे। जो संकट आने पर जब उनके ऊपर राक्षसों का बहुत अत्याचार हुआ था, बहुत अत्याचार बढ़ गया था, देवता लोग बड़े निराश हो गए कि इन राक्षसों को कैसे हम बचे राक्षसों से। तो सब रोने लगे, तो ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो ब्रह्मा जी से पूछे कि भगवान मैं क्या करूं, सारे देवताओं का तो उत्पात ज्यादा हो गया, अब हम लोगों की रक्षा करने वाला तो कोई नहीं रह गया, अब तो आप कुछ मार्ग बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक काम करो, इन राक्षसों का संहार केवल गणेश जी कर सकते हैं। तो बोले अब गणेश जी को हम कहाँ से, अब गणेश जी कहाँ मिलेंगे, या कोई मार्ग हो तो बताओ। तब देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी के पास जाओ, जिनके मतलब उनका उन्हीं का संतान है, तो वही प्रकट करेंगे। तो सारे देवता गए, माँ पार्वती जी से भगवान शिव जी की सेवा पूजन बंदन किए और स्तुति की। और भगवान शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे गणेश जी की जरूरत है, क्योंकि सारे राक्षसों ने मुझ पर अत्याचार कर चुके हैं
और ब्रह्मा जी ने भी बताया है कि उनका वध केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। अब आप मुझे मार्ग मेरा दर्शन करें। तब भगवान शिव जी माँ पार्वती जी गणेश जी का प्रकट किए थे, जिससे दूसरा कारण ये भी हुआ। अब तीसरा कारण भी आता है। मैं आपको कारण बता रहा हूँ गणेश जी के जन्म का। उत्पत्ति तो का। क्योंकि कारण कई प्रकार हैं, मैं जितना मैं पुराणों में मतलब पढ़ा है, तो उसी के आधार पे मैं उतना आपको दो चार बता देता हूँ। अब एक कारण और था, जैसे आपने कहा कि कृष्ण भगवान गणेश जी का रूप धारण किया। क्योंकि बहुत जगह सवाल आता है, कई लोगों ने कहा है, हम्म, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, लोगों में असमंजस हो जाती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और जब कोई आदमी उस पे डिस्कस करता है, कुछ पूछा जाता है, तो आदमी के पास उसका उत्तर नहीं होता कि जवाब क्या दिया जाए। हम्म। इसके लिए मैं उस पर पूछ नहीं, बात तो आपने सही प्रश्न की है कि बाल जो श्री कृष्ण भगवान थे वो भी बाल गणेश बनकर आए। अच्छा। उसका कारण क्या था कि माघ महीने का जो माघ महीना आता है, इसी में शुक्ल पक्ष में भगवान शिव जी माँ पार्वती जी को व्रत बताए थे, क्योंकि वो व्रत मनु शत्रुपा मतलब शत्रुपा माँ की थी, जिसके कारण उनका उत्तानपाद ये प्रिव्रत जो संतान हुए थे उसी व्रत से हुए थे। तो वो भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते, क्योंकि माँ पार्वती जी के अंदर विचार आया कि क्योंकि वो दोनों जन यात्रा के लिए निकले थे, बिहार कर रहे थे, तो उसी समय माँ पार्वती जी ने कहा कि मुझे संतान की जरूरत है, अगर आप कृपा करें तो जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो भगवान शिव जी माँ भगवती से बहुत ही प्रसन्न हुए, तो उन्होंने यह व्रत करने का एक मार्ग बताया माँ पार्वती जी से कि देवी, आप एक माघ महीने में ये शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि पे ये व्रत रखा जाता, आप ये व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का जप करना है, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। अगर ये जिसको संतान नहीं होता है, अगर वो ये व्रत इसका नियम अगर कानून से मतलब सही नियम से करे, हमसे तो करे। इसको संतान की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि कई लोगों को उसके द्वारा हुआ है। तो वो संतान की प्राप्ति जिसका आप मन ध्यान करते हो, जप करते हो, प्रार्थना करते हो, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक एक व्यक्ति हो, चाहे देवताओं का भगवान की बातें करे, तो उनका एक एक दिन प्रिय होता है। जैसे सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार हनुमान जी को, और मंगलवार को गणेश जी और माता जी का भी मुख्य दिन माना जाता है। बुधवार का दिन भी गणेश जी को मुख्य। तो ऐसे ऐसे जो प्रिय दिन होते हैं, ऐसे तिथियां होती है, ऐसे महीने होते हैं। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का माघ महीने का वो बताया गया कि इस दिन का व्रत रखो, ये प्रिय दिन है। तब उस समय माँ भगवती पूजा जब तब की थी, अनेकों वर्षों तक उन्होंने व्रत रखा। कभी हवा का माने जल पिए, कभी फल खाए, कभी हवा के द्वारा उन्होंने जब तप किए, भजन कीर्तन किए, तो जिससे उनको श्री कृष्ण भगवान ही बाल गणेश का रूप धारण करके आए थे। ये सत्य बात है, यही श्री कृष्ण भगवान ही गणेश बन करके आए थे। अब एक कारण और होता है यहाँ पर, कि इसका तो एक कारण और हो गया, मैं जितना पढ़ा हूं उतना ही बता पाऊंगा, कि एक बार क्या हुआ कि माँ भगवती के दो सहेली थी, जया और विजया। अच्छा। जया विजया ने माँ पार्वती जी से कहते हैं कि हे सहेली, अब सखी या सहेली जो भी है, अब उनकी स्त्रियों की बातें थी, तो अच्छा। माँ को इस तरह कही कि भगवान शिव जी के पास तो कई गढ़ हैं, चाहे श्रृंगी ऋषि श्रृंगी को ले लो, चाहे महाराज को ले लो, उनके तो दो दो द्वारपाल हैं, अगर उनसे मिलना हो तो इनके बिना परमिशन के हम नहीं जा सकते, और हम लोगों का कोई रक्षक नहीं है। अब हम लोगों को भी कोई ना कोई एक रक्षक बनाना चाहिए। तो माँ पार्वती जी सुनी और शांत हो गई, कुछ बोली नहीं। एक दिन क्या हुआ, संजोग बस माँ पार्वती जी स्नान कर रही थी, स्नान भवन मतलब गृह में स्नान कर रही थी, तो भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से मिलने के लिए आए, तो उस समय द्वार पे नंदी महाराज खड़े थे। तो बाबा जब आए तो बोले, बाबा जा रहे थे, तो नंदी बाबा ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं भगवान, अभी इस समय माँ स्नान करता। तो बाबा ने उनकी बातों को नजरअंदाज करके वो अंदर प्रवेश कर गए। जब अंदर प्रवेश किए तो माँ उस समय सकुचा गई, लज्जित हो गई। तो भगवान शिव जी वापस लौट आए। तो लौट आए तो माँ भगवती मन में सोचने लगी कि हमारी जो सहेलियां थी वो सही कर रही थी, कि कितना भी हो तो गढ़ तो उनके हैं, उनके बिना उनका ही तो बात मानने वाले, मेरे भी तो कोई रक्षक होना चाहिए। तो माँ भगवती मन में सोची, तो सोचने के बाद उन्होंने क्या किया कि उपटन जो हमारे तन को मने रगड़ते हैं तो साफ होता है, तो उसी के द्वारा उन्होंने उपटन से गणेश जी की उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति जब गणेश जी की हुई तो उनको काफी सुंदर
काफी तेजवान थे, कई करोड़ों सूर्य से अधिक प्रकाशवान था वो। और देख करके आकर्षित मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बड़ा ही सुंदर मुखड़ा था उनका। माँ माँ का करके पुकार रहे थे, तो माँ पार्वती जी बोले कि आज से तू मेरा पुत्र है, आज से तू मेरा पुत्र है। तू मुझे जानता, मैं तुझे जानती हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है माता, आप मुझे आदेश दो, किस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया है। तो माँ ने कहा कि एक काम करो, मैं स्नान करने जा रही हूँ पुत्र, तुम द्वार पे खड़े होकर के किसी को अंदर मत आने देना, कोई कितना भी कुछ कहे किसी को अंदर आने मत देना। तो वही गणेश जी वहां पर द्वार पे उनकी रक्षा करने के लिए खड़े हुए थे। एक कारण ये भी, अब ये कारण तो इसी से कुछ कहानियों से मिली जुली है, मतलब इसी शास्त्रों में जो हमने पढ़ा है कि स्वामी कार्तिकेय जी जब तारकासुर का जब वध करने गए थे, जब वध कर लिए, जब वो तारकासुर का वध करके जब स्वामी कार्तिकेय जी जब घर पर आए, तो उनकी माँ ने वात्सल, एक माँ होने के नाते बच्चे को इतना विजयी जब हुआ, तो बच्चे को वात्सल भाव से प्रेम करने लगी। उसके सिर पर वो स्वामी कार्तिकेय जी को सहला रही थी माँ भगवती, सहलाते सहलाते प्यार कर रही थी, मतलब जो भी था। उसी समय भगवान विष्णु, वो प्रेम को देख करके मन में इनकी इच्छा हुई कि काश अगर माँ मुझे भी अपना पुत्र बना लेती तो मेरा भी सौभाग्य हो जाता। इसी तरह माँ का वात्सल्य स्नेह और प्रेम मुझे भी प्राप्त होता। तो माँ भगवती भगवान विष्णु को देख करके मंद मंद मुस्कुरा के कहती हैं कि तुम्हारा ये भी मनसा हम पूर्ण करेंगे। तो ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आता है, जो प्राचीन थे, जो पुराने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, उसमें ये वर्णन आया है कि उस समय भगवान विष्णु श्री कृष्ण गणेश जी बन करके आए थे। ये गणेश जी का जन्म का कारण ही। गणेश जी का हमारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में उनका महत्व क्या है? गणेश भगवान के महत्व का कारण जितना बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि गणेश जी की जैसा सोच विचार, वो हमेशा सरलता और एक विनम्रता से रहा करते थे। अनेकों उनके ऊपर कोई भी कितना भी अत्याचार पापाचार करता था, कोई भी कितना भी प्रहार, शत्रुओं के ऊपर भी वो दया करते थे। इतने सरल थे वो जल्दी क्रोधित होते नहीं थे और बहुत ही ज्ञानवान थे, हर काम को बहुत सूझबूझ करके करते थे। इसलिए गणेश जी का सर्वप्रथम तो मतलब उनका कि अगर कृपा हो जाए तो बहुत ही बड़ा उपकार हो जाए। गणेश जी की मतलब इतना नम्रता और सरलता की वजह से, इसलिए उनका महत्व ज्यादा दिया जाता है। दिनेश जी का स- जो उनका धड़ है, उनका जो सर है, दोनों अलग अलग मानव रूप है और हाथी रूप है, मतलब उसको हम वन जीवी बोल सकते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो चीज़ है वो किस रूप से आया? गणेश जी को हाथी का सर किस रूप से आया, किस कारण आया? उनकी कुछ भी आ सकता था। जब सर देना था तो किसी का भी भगवान श्री जी दे सकते थे, लेकिन वो खास तौर पे हाथी का ही क्यों दिए? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि गणेश जी का जो हाथी का जो सिर लगने का कारण था, उसमें कई प्रकार से कई पुराणों में अलग अलग मत आता है कि गणेश जी को एक बार शनि महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से हुआ था। अब इसका भी मैं 2 लाइन में आपको बता देता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे। एक बार शनि महाराज आए थे माँ पार्वती जी के पास। उस समय माँ पार्वती जी श्री बाल गणेश जी को लेकर के गोदी में उनको सुला रही थी। तो जब महाराज शनि पहुंचे तो माँ को प्रणाम किए, तो अपनी दृष्टि नीचे झुका करके रखे। तो माँ ने कहा कि तू अपनी दृष्टि क्यों नीचे झुका कर रखे हो? तो शनि महाराज ने कहा कि माँ, मैं अपनी दृष्टि क्यों किसी जिस पे डाल दूं तो उस पर दुष्प्रभाव पड़े, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। तो बोले नहीं, मैं मुझे इसका कारण बताओ क्यों। तो शनि महाराज ने कहा कि मैं एक बार क्या हुआ कि स्नान संध्या वंदन जब करके आया, तो मैं श्री कृष्ण भगवान के नाम जप में लीन हो गया था। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरा शरीर कहाँ है, मैं एकदम लीन हो गया था। तो मेरी पत्नी जब पति से जब एक होता है मिलने के लिए आते हैं, तो उनकी जो मनोकामना था, तो उन्होंने आया, उनकी पत्नी सुचि सची सची नाम था उनकी पत्नी का नाम, शनि महाराज के। तो जब वो आई तो देखी कि पति उनके भगवान में लीन है और काफी टाइम हो गया, काफी समय से वो लीन पड़े थे। तो क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के साफ दे दी कि जिस तरह तुम आंख बंद करके बैठे हो, अगर ये आंख
मुझ तक नहीं खुला है। अगर ये तुम किसी के ऊपर आंख का दृष्टि डालोगे तो उसका विनाश के अलावा कोई अच्छा कार्य नहीं होगा। अच्छा। तो ये श्राप जब मिला था तो उनका मनो शांति, जब कहते हैं ना कि उनको अपने पत्नी सची को पूर्ण जब जो भी था उनको संतुष्ट किए, तब उनकी पत्नी मतलब उस चीज को पश्चाताप करने लगी कि मैं अनजान में ही मैंने आपको श्राप दे दी और अब तो श्राप लिया नहीं जा सकता, मैं क्या कर सकती हूँ। तो शनि महाराज बोले कि कोई बात नहीं, जब तुमने श्राप ही दे दिया और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में अनेकों संकट आए, अगर अनेकों परेशानियां आए तो संकट परेशानी कोई कारण नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जिससे मुझे रिझना है और जिसको मुझे रिझाना वो खुश है, तो बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो तब वही शनि महाराज माँ पार्वती जी को बताते हैं, यही कारण है कि मैं लोगों पे दृष्टि नहीं डालता हूँ। अगर लोगों पे दृष्टि मेरी पड़ जाए तो उसका पतन निश्चित है। जिस तरह एक बार हुआ था, महाराज दशरथ जी के ऊपर भी दृष्टि पड़ी थी। तो दृष्टि पड़ने की वजह से तो वहां पर वो नीचे गिर रहे थे देवताओं के पास से, तो उनकी दृष्टि जब जब जहां जहां पड़ती है तो वो पतन हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। कुछ अनर्थ होना ही होना, क्योंकि श्राप भी मिला। तो माँ पार्वती जी ने उनकी दिल लगी की कि मैं ऐसा कुछ नहीं मानती, तू देख। तो शनि महाराज की दृष्टि किस पर गई? सबसे पहले गणेश जी पे। माता जी के ऊपर तो देखे नहीं, माता जी के ऊपर अगर देखना था तो खाली हल्की दृष्टि करके देख के तुरंत हटा दे। लेकिन उनकी माँ का, क्योंकि शनि महाराज को लगा कि माँ का आदेश हुआ, जो जगत जननी है उनका आदेश हुआ, तो उनका पालन तो करना मेरा फर्ज बनता है, तो करना ही पड़ेगा। तब शनि महाराज ने बाल गणेश जी के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और जैसे ही डाली उनका सिर धड़ से अलग हो गया। और जब धड़ अलग हुआ तो वो जो बाल रूप का जो शीश था वो श्री कृष्ण भगवान के धाम पर पहुंच गया। अच्छा। तो वहां पर जब श्री कृष्ण भगवान के धाम पर पहुंचा तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ अनर्थ हो गया है। अब इधर माँ क्रोधित, माँ बेहोश होकर मूर्छित अवस्था में पड़ी। अब शनि महाराज ने सिर झुका करके नीचे अपना बैठे हैं। जब वो धड़ ऊपर गया तो भगवान विष्णु भी वहां से आए तुरंत। तब उन्होंने देखा कि अब किसका सर हम लेकर जाएं, तो गए तो एक हाथी का सर लेकर के आ रहे थे। तो जो हाथी का पत्नी और बच्चे थे उन्होंने कहा, महाराज भगवान आप अगर ये शरीर लेके जा रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्त्री और ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आप अभी मेरे पति को वापस लौटा दो। तो भगवान विष्णु देखे कि दूसरा हाथी पड़ा अकेला था, तो वो उसका सिर उठाकर इस हाथी में लगाए और उसका हाथी का सिर लेकर के भगवान चल दिए और वही ला करके वहां लगा करके मंत्रों द्वारा प्रेरित करके उनको जीवित किए। फिर जाकर के माँ पार्वती जी को उठाया गया, जिससे उनको चेतना आई। फिर वो माँ भी क्रोधित होकर के शनि महाराज को श्राप दे दी। अच्छा। तो ये कारण एक हो गया था, सिर जोड़ने का कारण एक भगवान विष्णु भी किए थे।